अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सुरभि ने अपना दल और सुमन ने महान दल से पर्चा भरा। कांग्रेसी से बसपाई हुए विजय कटियार और सपाई से बसपाई हुए आलोक वर्मा का नामांकन। खुलेआम डमी उम्मीदवार बनकर प्रशासन के लिए चुनौती। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व कांग्रेस, बसपा, महान दल और अपना दल के प्रमुख उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ पर्चे भरे। नामांकन के लिए कचहरी परिसर में भारी गहमागहमी रही। सदर क्षेत्र से महान दल सपा गठबंधन की उम्मीदवार सुमन साक ने समय समाप्त से 15 मिनट पहले आकर पर्चा भरा। कायमगंज क्षेत्र से अपना दल उम्मीदवार डॉक्टर सुरभि, भोजपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना राठौर, कायमगंज से कांग्रेस उम्मीदवार शकुंतला देवी, बसपा के सदर उम्मीदवार विजय कटियार, कायमगंज से बसपा उम्मीदवार दुर्गा प्रसाद और भोजपुर से बसपा उम्मीदवार आलोक वर्मा आज नामांकन करने वालों में शामिल रहे। कायमगंज से अपना दल भाजपा गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुरभि, भाजपा नेता और राज्य महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल के साथ नामांकन करने आई। उनके अस्पताल संचालक पति डॉक्टर अजीत गंगवार, भाजपा नेता कुंवरजीत सिंह, केतन तिवारी, विजय गुप्ता, अमरदीप दीक्षित, सुभाष साक, जय गंगवार, शंकर ठाकुर आदि साथ थे। भाजपा के जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित और उपाध्यक्ष जय गंगवार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुके हैं। डॉक्टर सुरभि के साथ अपना दल और भाजपा के नेता 10 और 90 के अनुपात में थे। पूछने पर डॉक्टर अजीत गंगवार ने नामांकन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। डॉक्टर सुरभि दूसरा चुनाव लड़ रही हैं। सपा की टिकट पर लड़ा पहला चुनाव हारने के बाद वो 15 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गई थी। डॉक्टर सुरभि दौरे की शादी डॉक्टर अजीत गंगवार से होने के बाद वो डॉक्टर सुरभि दौरे गंगवार हो गई और गंगवार परिवार और बिरादरी के सारे कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। निवर्तमान विधायक अमर सिंह खटेक, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कठेरिया, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राम आश्रय दिवाकर, अवधेश दिवाकर, प्रवेश कोरी, अश्नील दिवाकर आदि सुरभ गंगवार के नामांकन में नदारद रहे। राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना राठौर भोजपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कटियार कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद बसपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र पाल सिंह, महेंद्र कटियार, रामनरेश गौतम आदि के साथ नामांकन करने पहुंचे। बसपा के भोजपुर उम्मीदवार पूर्व सांसद रामबख्श वर्मा के पुत्र आलोक वर्मा ने भी नामांकन किया। आलोक वर्मा की मां और पिता दोनों विधायक रह चुके हैं। आइए जानते हैं प्रमुख उम्मीदवारों के क्या हैं वादे और इरादे। जो चुनाव में आए और हमने अभी नामांकन किया है, तो निश्चित रूप से जो 5 साल में जनता के सामने समस्याएं आई हैं उनको लेके हम उपस्थित हुए, चाहे वो नौजवान के लिए रोजगार की बात हो, चाहे छपाई कारखाने की बात हो, चाहे जरदोजी के कारीगरों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। हम इन सब चीज़ों को लेके आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। मुझे विश्वास है आम जनमानस, आम जनता मेरी बात को सुनेगी और हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमने सड़क पे उतर के संघर्ष किया है आम जनमानस को न्याय दिलाने का। देखिए, हमारे हिंदू समाज में एक कहावत है कि भाग्य के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हो सकता है कि भाग्य मेरे साथ ना हो अभी, लेकिन कोशिशों में हम जो है लगातार जारी रखेंगे। हो सकता है कि भोजपुर में ही ये निर्णय जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर यहीं पर निकल रहा है। भोजपुर में पार्टी बार बार क्यों बदलनी पड़ती है, ये 10 तारीख के बाद बताएंगे। विचारधारा बदल जाती है? नहीं, 10 मार्च के बाद बताएंगे। अवसरवादी है? बिल्कुल नहीं, 10 मार्च के बाद इसका प्रश्न का उत्तर देंगे कि हाँ क्या कारण है। नहीं, अवसरवादी है? बिल्कुल नहीं, कतई अवसरवादी नहीं है। जनता की सेवा, किसी विचारधारा में विश्वास नहीं है आपको? नहीं, मुझे सबसे पहले तो मुझे भारत के संविधान पर बहुत ज्यादा नहीं, राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक दलों का मेरी विचारधारा है जो इस देश के बाशिंदे हैं, जो राष्ट्र के निवासी हैं, उनको जो है अगली सीढ़ी तक लाना और उनको जो है आगे बढ़ना।
समय आता है तो महिलाओं को पीछे ढकेल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रियंका जी की जो लाइन है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसने मुझे बल दिया और अब मैं इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए भोजपुर विधानसभा में अपने मायके पक्ष से अपील करती हूँ कि बेटियाँ हारती नहीं है कभी। दल बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, वो मेरा मायका है, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भाभियाँ हैं। जैसा स्नेह प्यार सौहार्द उन्होंने मुझे दिया वो अंतिम समय तक वो बनाए रखेंगे। और मैं पलट के जो वादे मैंने किए, मैंने यही कहा था कि मैं थी, हूँ और रहूंगी। मैंने केवल बेटी का ही रिश्ता बनाया कि मैं भोजपुर की बेटी हूँ, इसे कोई नकार नहीं सकता। और विधायक बनना, नेता बनना, इसके लिए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर ये स्नेह मुझे मिला तो मैं भोजपुर विधानसभा से विधायक के रूप में आपके बीच फिर से प्रस्तुत हूँ। मत करो, सारे मुद्दे हैं। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बताया जाए। चारों खाने चित है। भारतीय जनता पार्टी सारे तरीके से फेल है। हिंदुस्तान में इससे ज्यादा निकम्मी सरकार आज तक नहीं बनी जिसने लाशों की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी सबसे निकम्मी, गंदी और वाहियात सोच वाली पार्टी। बातें इरादे सर ये है कि हमारा जो पार्टी का जो मेन मुद्दा वो ये है कि शिक्षा है, बेरोजगारी है और लाइन ऑर्डर है, ये सब गड़बड़ है, महंगाई बहुत है। दो सवाल आप बताइए। एक तो ये बताइए कि आपकी पार्टी सरकार में नहीं आती तो क्या करेंगे आप? तो भी हमें अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मैं जनता की सेवा करूँगा। और पार्टी सरकार में आती तब क्या करेंगे? तो पार्टी के दिशानुसार जो भी होगा वो काम करूँगा। आप बहुत दिन से शुभकामनाएं दे रहे हैं होली, दिवाली, दशहरा की। कुछ एक विजन बनाया हुआ कायमगंज के बारे में, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं कायमगंज की? आवश्यकता तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी है क्षेत्र में। उसके बाद विकास जो सड़कों का है, बहुत सड़कें टूटी हुई हैं। तीसरी चीज़ ये है कि शिक्षा, अभी कोई भर्तियां नहीं होती हैं। मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अवाम को बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, जनेश्वर जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यही आपसे निवेदन है।